जुर्माना भरा। हम सर कहाँ जुर्माना भरा, हम पिक गया, हम दिव्यांग आदमी, हम कहाँ जुर्माना भर पाएंगे। और जब मैं पेमेंट जमा करता हूँ हर महीने, तो मुझे क्यों नहीं बताया गया कि आपका मीटर डिसमैच है। भाई टीम आपकी हर महीने आती है कि आपका कनेक्शन काटा जाएगा। मैंने क्यों साहब कनेक्शन क्यों काटा जाएगा? मैंने पेपर दिखाया, मैंने कहा कंप्लेंट पड़ी हुई मेरी। तो कहा नहीं नहीं, आपको ये आप बिजली चोरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा किस क्या प्रूफ है? कहीं बाईपास पकड़ी हो, कहीं मैं कटिया पड़ी हो, कहीं तार वगैरह कटे हो, तो मैं भुगतभोगी हूँ। मैंने कहा तो नहीं हो रहे, आप शांत रहिए, हम आपका बहुत वीवीआईपी केस बनाएंगे। ये एसडीओ अच्छा, एक धमकी धमकी दे के गए थे कि हम आपका बहुत वीवीआईपी केस बनाएंगे। अगर मेरा मीटर में कुछ दिक्कत थी तो आपके विभाग हर महीने आते हैं, उन्होंने मुझे जानकारी क्यों नहीं? नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूं एक विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किस तरह से आम जनमानस दुखी है। और हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं, जिनका जो कृष्णनगर दिव्यापुर के निवासी हैं, जिनका जेई और एसडीओ विजिलेंस की टीम के द्वारा किस तरह से उत्पीड़न किया जाता है, इन्होंने अपनी बात रखी। अब हम इन्हीं के जुबान से सुनना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे किस तरह से लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों से पीड़ित हैं। तो गुप्ता जी नमस्कार, क्या हुआ आपके साथ, आप खुद ही बताइए। हमारा मीटर सर डिसमैच बताया गया है जी। फिर समय से हम जमा करते आ रहे हैं। उसी में टीम है, उन्होंने एफआईआर करवा के हमारे ऊपर चार्ज बहुत लंबा ठोक दिया, 1,20,000। एक चीज और आपको बता दें कि प्रदीप गुप्ता जी दिव्यांग हैं, इन्हीं के नाम कनेक्शन है और ये समय से बिल, इन्होंने सारे कागज मुझे दिखाए, समय से बिल भरते हैं। और बाकी बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। हमने सर मीटर चेंजिंग के लिए एफआईआर की थी, शिकायत। हाँ। तो उन्होंने 4 महीने तक हमारा मीटर नहीं चेंज किया। ऊपर को देखिए आप। हाँ। उन्होंने मीटर नहीं चेंज किया। हाँ। फिर हम पावर हाउस गए। हाँ। उन्होंने कहा अभी नहीं हो पाएगा, बाद में होगा। तब तक टीम आके विजिलेंस की, उन्होंने छापा डाल दिया हमारी गली में। अच्छा, छापा डाल दिया, पकड़ लिया। ना कोई चोरी की, ना कोई कटिया, ना कुछ। अब क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जुर्माना भरा। हम सर कहाँ जुर्माना भरा, हम पिक गया, हम दिव्यांग आदमी, हम कहाँ जुर्माना भर पाएंगे। जुर्माना कितना बताया है? 1,20,000। 1,20,000 रुपए। और जबकि आप समय से बिल भी जमा कर रहे हैं। पूरा रिकॉर्ड मेरे पास। और चोरी में इन्होंने पकड़ा क्या है? आप बाईपास कनेक्शन डाले थे? कुछ नहीं, डिसमैच मीटर बताया, मीटर डिसमैच है। डिसमैच तो मीटर तो विभाग के लोग लगा गए होंगे कि आपने खरीद के लगाया? ना, उन्हीं विभाग के आदमी लगा गए मीटर। तो ये चीज आपने नहीं बताई उनको? सब कुछ बताया, मेरी सुनी कौन नहीं। अच्छा, तो इसी बीच में हमारे साथ इन्हीं के बेटे हैं अंकित गुप्ता जी, इनसे समझना चाहेंगे कि पूरा सिजरा क्या था, ये बता पाएंगे। जी अंकित जी बताइए, किस तरह से आपका उत्पीड़न हो रहा है? जी नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता दिव्यापुर रामकृष्ण नगर का निवासी हूँ जी। मैंने ये 28/5 को इसका प्रूफ भी है, रिसीविंग भी है मेरे पास जी। क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपका ये मीटर ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा था पावर हाउस में आना, हम आपका मीटर चेंज करवा देंगे जी। तो मैंने 28/5 को और 19/12 पे कई बार शिकायत भी की कि मेरा मीटर चेंज करवा दीजिए जी, मगर मीटर चेंज नहीं हुआ। और तकरीबन 28/5 के बाद 3-4 महीने बाद टीम आई जी। उन्होंने मेरे घर पे छापा मार दिया और कहा कि आपका ये मीटर ठीक नहीं है। मैंने कहा साहब क्या दिक्कत है, मैं चोरी कर रहा हूँ क्या? तो बताया गया कि आपके मीटर में टेम्परिंग का इशू है। तो मैंने कहा मीटर अब मैं थोड़ी ना बनाऊंगा, वो तो आपकी विभाग के द्वारा चेंज हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का भाव ज्यादा है, आए दिन मीटर गिरा देते हैं। अभी प्रेजेंट में 5 दिन पहले गिरा के, तो मैंने कंप्लेंट की, मीटर उन्होंने ठीक करके ऊपर फिट कर दिया। मगर ये जो उन्होंने 28/5 को अगर ये शिकायत का अगर सुनवाई हो जाती तो आज जो एफआईआर जो हुई है उसका सामना हमें ना करना पड़ता। कहीं ना कहीं विभाग ने आपकी जो प्रार्थना पत्र आपने दिया उस पर संज्ञान नहीं किया। और जब बंदरों ने आपकी केबल को गिरा दिया तो आपके घर पे छापा डाल के आपके ऊपर एफआईआर। मुझे ये बताया गया कि आपके मीटर में जो संख्या है वो डिसमैच है। साहब संख्या का तो मुझे पता नहीं, मगर जो मीटर का जो अकाउंट नंबर होता है वो एक ही होता है। मैं अकाउंट नंबर के हिसाब से पेमेंट जमा करता हूँ, और जब मैं पेमेंट जमा करता हूँ हर महीने, तो मुझे क्यों नहीं बताया गया कि आपका मीटर डिसमैच है। भाई टीम आपकी हर महीने आती है। अच्छा, बिल आप जमा कर रहे थे तब नहीं बताया गया कि डिसमैच है? तब नहीं बताया, कुछ नहीं बताया गया।
ये बताया गया था कि आपका ये जो नंबर जो आता है वो हमें सही नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप बिजली दफ्तर में आके इसको चेंज करवाइए मीटर को। तो तभी मैं गया था और मैंने मेंशन भी किया था बिजली मीटर बदलवाने के लिए आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र में मैंने मेंशन ये कर दिया था कि साहब मेरा मीटर कुछ दिनों से बंदरों की वजह से खराब हो गया है। मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि इसमें नंबर मिसमैच है, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो देख सकते हैं, मैं ये उत्तर प्रदेश के मुखिया आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि किस तरह से आपके विद्युत विभाग के अधिकारी शिकायत करने के बावजूद संज्ञान नहीं लेते हैं और उपभोक्ताओं का ही उत्पीड़न करते हैं, उपभोक्ताओं का ही शोषण करते हैं। बाकी बात हम फिर जानना चाहेंगे। और क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या, मैंने जब टीम आई थी और से बिजनेस टीम, तो मैंने उनसे कहा, मैं तत्पर तैयार था क्योंकि मैं चोरी तो कर ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपका कनेक्शन काटा जाएगा। मैंने क्यों साहब कनेक्शन क्यों काटा जाएगा? मैंने पेपर दिखाया, मैंने कहा कंप्लेंट पड़ी हुई मेरी। तो कहा नहीं आपको ये आप बिजली चोरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या प्रूफ है? कहीं बाईपास पकड़ी हो, कहीं में कटिया पड़ी हो, कहीं तार वगैरह कटे हो तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने कहा। तो नहीं, और आप शांत रहिए, हम आपका बहुत वीवीआईपी केस बनाएंगे। ये एसडीओ अच्छा, एक धमकी देके गए थे कि हम आपका बहुत वीवीआईपी केस बनाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा साहब वीआईपी केस अब क्या बनाएंगे, मैं कहीं चोर थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा ठीक है साहब, जो चाहे वो कर सकते हैं, आप अधिकारी हैं। बिल्कुल। उनके साथ में जो गार्ड वगैरह थे, सिपाही वगैरह थे, मैंने उनको पूरे ये दस्तावेज वगैरह दिखाए। उन्होंने भी कहा कि आपका ये प्रत्यक्ष ठीक है, मगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सामने अधिकारी मौजूद है। आप अधिकारी से जाके अपनी बात कहिए। अधिकारी से बात की तो वो बहुत अपने आप में हुनर में थे कि मैं ही अधिकारी हूँ, और हम उनके सामने बहस नहीं कर पाए। तो वो हमें धमकी दे के गए थे कि मैं आपका बहुत वीवीआईपी केस बना दूंगा। और साहब ये एफआईआर भी हो गई है, ये एफआईआर की कॉपी है। जो कि बहुत एफआईआर में कितना जुर्माना लगाया है? ये मुझे पावर हाउस में जाके बताया गया था कि आपका एक की समथिंग है जुर्माना। अच्छा। तो अगर मैं जुर्माने देने को तैयार हूँ, मेरा 24 महीने या 12 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए, आपका जो भी जुर्माना बनेगा मैं देने को तत्पर तैयार। जो हम बिल भर चुके हैं, वो अगर हम चोरी कर रहे हैं तो मैंने जो 12 महीने का आपको पे किया है, कृपया करके वो मुझे माफ कर दीजिए। आपका जो भी जुर्माना जायज होगा वो मैं देने को तत्पर तैयार हूँ। कहने का मतलब आपका है, चाहे हमसे इधर से ले लो और चाहे हमसे उधर से ले लो। अगर मेरा मीटर में कुछ दिक्कत थी तो आपके विभाग हर महीने आते हैं, उन्होंने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी? अगर हम बिजनेस, हम अपने दुकानदारी करते हैं, मीटर के संबंध में ना हमारा कोई व्यापार है, ना इस संबंध में हम कुछ जानते हैं कि आपके मीटर में क्या टेम्परिंग होती है। हम तो सिर्फ अकाउंट नंबर जानते हैं, जो कि हम अपना हर महीने पेमेंट जमा करते हैं। वो कहता है अपना अकाउंट नंबर दे, तो मैं पेमेंट उस नंबर पे जमा कर देता हूँ। नाम आता है प्रदीप कुमार गुप्ता, पेमेंट जमा हो जाता है उस नंबर पे हर महीने। अब साहब बताइए, मीटर के संबंध के बारे में हमें जानकारी थोड़ी ना है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा। जब शिकायत कर दी जाती है उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, और जब उपभोक्ता समय से बिल जमा करता है तो उसको नहीं बताया जाता है कि आपका डिस्मैच मीटर है। लेकिन जब उसको खुद विभाग अपनी खामियों में फंस जाता है, तब उपभोक्ता का ही शोषण करने के लिए उसी के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। एफआईआर कर दी है, बताओ दिव्यांग व्यक्ति कहाँ जाएगा आप बताइए? पैर हाथ से अपाहिज कहाँ जाएगा आप बताइए? इतना पैसा थोड़ी ना मेरे पास कि 10 का नाम हर जगह हाईकोर्ट जाए। इतना हमें जानकारी भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमें इतना पता है कि हम चोरी नहीं कर रहे साहब। बाकी आपके मीटर में क्या दिक्कत, इसकी जानकारी हमें ना थी और ना आपने बताई मुझे। अगर बताई होती तो वो समय से हो जाता ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी आप? नहीं, और कुछ नहीं। परेशान है। तो देख सकते हैं हमारे साथ दिव्यांग अंकल जी हैं, प्रदीप गुप्ता जी, जिनका अंकल जी इतना शोषण किया गया है विद्युत विभाग के द्वारा। मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य जी से निवेदन करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि विद्युत विभाग के इस तरह के जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए और जो आम जनमानस है, उपभोक्ता हैं, उनका शोषण रोका जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम।